इंद्रदेव, 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 अभी यहां लौटिए, इसी क्षण। महादेव, वो मैं इतना दुस्साहस कैसे किया आपने? स्पष्ट कहा था मैंने, हिंसा का प्रयोग करा भी नहीं करेंगे आप। तब आपने किस अधिकार से राजा दिवोदास पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया? महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। वो मैं बस, बस। अब आपके मुख से और कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मैं। जब मैंने राजा दिवोदास को वचन देकर अपनी इच्छा से काशी का परित्याग किया था, तब आप किस अधिकार से उन पर वार करने के लिए प्रस्तुत हो गए? आपको अपने इस दोष का भीषण दंड भुगतना ही होगा। पिताश्री का तीसरा नेत्र खुल रहा है। यदि उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि को इंद्रदेव पर केंद्रित कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। पूर्व में एक बार महादेव की क्रोधाग्नि का सामना कर भस्म होते होते बचाओ, किंतु इस बार प्रतीत होता है मैं नहीं बच पाऊंगा। पिताश्री, कृपया करके शांत हो जाइए। शांत नहीं हो रहे हैं पिताश्री, उनका क्रोध तो और भी बढ़ता जा रहा है। मामा जी, फूफा जी, आप ही पिताश्री की क्रोधाग्नि को शांत करने में सहायता करें। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। इंद्रदेव, मैंने अपनी क्रोधाग्नि को रोका अवश्य है, किंतु मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ। आपने जो किया वह अक्षम्य था, सर्वथा अनुचित था। महादेव, मैं आपसे क्षमा की भीख मांगता हूं। भूलवश मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं स्वयं पर से कैसे नियंत्रण खो बैठा, ये स्वयं मुझे ही ज्ञात नहीं। मुझे ज्ञात है। पिताश्री, इंद्रदेव ने जो भी किया वो क्षम्य तो नहीं, किंतु वो स्वयं पर नियंत्रण क्यों खो बैठे, उसका कारण ज्ञात है मुझे। ऐसा क्या कारण हो सकता है गणेश कि इंद्रदेव परिणाम का विचार किए बिना मेरे आदेश का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित हो गए? उनकी असुरक्षा का भाव पिताश्री। असुरक्षा? अब किस असुरक्षा की आशंका है इन्हें? पिताश्री, आपके काशी में उपस्थित ना होने के कारण किसी भी काशीवासी को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही है, किंतु राजा दिवोदास के राज्य में सभी काशीवासी धर्मपरायणता के साथ सर्वथा शुद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस कारण उन सभी के पुण्यों में वृद्धि हो रही है और उनके पुण्य
एकत्रित हो रहे हैं पिताश्री। और ये भी तो सर्वज्ञात है कि पुण्य करने वाले तो स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, और जो अधिक और महान पुण्य करते हैं उनका अधिकार तो भावी इंद्र बनने का होता है। सभी काशीवासी मुक्ति की प्रतीक्षा में है पिताश्री। उनके इतने पुण्य संग्रहित हो चुके हैं कि वो स्वयं स्वर्ग पहुंचकर बिना किसी अवरोध के इंद्र होने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो हमारे मध्य एक ही इंद्रदेव है, किंतु अति शीघ्र अनेकों इंद्रदेव प्रस्तुत हो जाएंगे। एक ही सिंहासन के अनेकों प्रत्याशी, और तब मौलिक इंद्रदेव का कोई मूल्य नहीं रहेगा। अपने पद की गरिमा खोने का भय ही देवराज इंद्र के क्रोध का कारण बना, जो राजा दिवोदास पर फूटने ही जा रहा था, क्योंकि उन्हीं के कारण अब इंद्रदेव का पद संकट में है। प्रथम पूज्य गणेश जी सर्वथा उचित कह रहे हैं महादेव। मेरी शंका ही मेरे क्रोध में परिवर्तित हो गई। इंद्रदेव, ये कैसा कृत्य व्यवहार है आपका? आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? क्या आपके पद और सिंहासन के अतिरिक्त और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रहा आपके लिए? ऋषि जगेश्वर की स्थिति प्रति क्षण गंभीर होती जा रही है इंद्रदेव। यदि उन्हें शीघ्र महादेव के दर्शन प्राप्त नहीं हुए तो अपने प्राण त्याग देंगे, और हम सभी ब्राह्मण हत्या के महापाप के भागीदार होंगे। हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए ताकि हम किसी प्रकार महादेव को पुनः काशी ले जाएं। और आपको केवल अपने पद की चिंता है। जो हुआ सो हुआ, अब उस पर विचार करने का क्या लाभ? हमारी समस्या तो अभी भी यथावत है। कोई समाधान नहीं खोज पाए हैं हम अभी तक। मेरे पास इस समस्या का एक हल है। यदि आप त्रिदेव सहमत हो तो मैं काशी जाऊं? नहीं, नहीं। यदि मैं धृष्टता कर रहा हूं तो मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु हमें आपके काशी लौटने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा, क्योंकि काशी को आपकी आवश्यकता है, आपके भक्तों को आपकी आवश्यकता है। महर्षि जगेश्वर आपके दर्शन के लिए व्याकुल है, और माँ बड़ी ही अधीरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं पिताश्री। मैं भी तुमसे भेंट करने के लिए अति व्याकुल हूं मां। यदि धर्म और कर्तव्य से ना बंधा होता तो इसी क्षण तुम्हारे पास लौटा था। सूर्यदेव, यदि मैं आपको काशी जाने की अनुमति दूं तो आप किस युक्ति का प्रयोग करेंगे? महादेव, इस समय काशी के जन साधुता और धर्मपरायणता के मार्ग पर है, और यही आपके काशी लौटने में बाधक है। क्योंकि जब तक वहां सदा धर्म का पालन होता रहेगा, वहां की यथा स्थिति में किसी भी परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर आपका क्या सुझाव है सूर्यदेव? प्रथम पूज्य गणेश जी, काशी की प्रजा कितनी भी धर्मनिष्ठ क्यों ना हो, किंतु वहां कभी भी धर्म का उल्लंघन ना हो, ऐसा कैसे संभव है? कभी ना कभी किसी ना किसी से कोई भूल तो होती होगी। बस हमें उसी भूल का संधान करना है। भूल का संधान करना होगा हमें? हाँ महादेव, उसी भूल को आधार बनाकर हम राजा दिवोदास के शासन पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसे समाप्त कर सकते हैं। महादेव, मैं सूर्यदेव के सुझाव से सहमत हूं। काशी में आपके भक्तों की शांति के लिए, सृष्टि के उद्धार के लिए और आपके और देवी आदिशक्ति के संयोग के लिए केवल यही एक उपाय शेष है हमारे पास। और सूर्यदेव तो त्रिकालदर्शी हैं। यदि काशी में कोई अपने धर्म पथ से विमुख भी हुआ तो उन्हें अवश्य ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि सूर्य सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और उनकी किरणों से तो कोई भी अछूता नहीं रहा। उचित है, किंतु स्मरण रहे, जो भूल इंद्रदेव ने की वो पुनः ना हो।
महादेव, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप हूँ, इसीलिए मुझसे कोई त्रुटि नहीं होगी। सूर्यदेव, अब तो सब आपके ही हाथों में है। प्रणाम माता। प्रणाम सूर्यदेव। आप यहाँ मेरे स्वामी किस अवस्था में? महादेव भी आपके वियोग में व्याकुल है माता, किंतु हम सभी देवता अथक प्रयास कर रहे हैं कि राजा दिवोदास स्थिति की गंभीरता को समझे। मैं उसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। हाँ सूर्यदेव, स्वामी के भक्तों को यहाँ काशी में उनकी आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना कठोर हृदयहीन राजा दिवोदास का। ओम नमः शिवाय। जो प्रभु के भक्त को उनके दर्शन से वंचित रखे, वो राजा धर्मनिष्ठ कैसे हो सकता है? माता, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं कोई भी उपाय करूंगा, किंतु अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होऊंगा। मैं राजा दिवोदास की नगरी में अधर्म और उनके दोहरे चरित्र के स्वांग को उद्घाटित करके रहूंगा। नहीं, कहीं सूर्यदेव भी क्रोधावेश में अपना नियंत्रण ना खो बैठे। तो सूर्यदेव ने साधारण जनों की वेशभूषा धारण की है ताकि वो आम जनों के मध्य घुल मिल सके। कुछ नहीं छिपेगा मेरी दृष्टि से। यहाँ के कण कण के प्रत्येक क्रियाकलाप पर अपनी दृष्टि बनाकर रखूंगा मैं। और मुझे विश्वास है, शीघ्र ही तुम्हारे इस धर्मोचित राज्य में कोई ना कोई त्रुटि तो अवश्य ढूंढ लूंगा। तुम बस प्रतीक्षा करो। नाथ, मुझे कुछ अप्रिय होने का आभास हो रहा है, जैसे कोई आपके साथ अनिष्ट करने का प्रयास कर रहा हो। इतने वर्षों में इस प्रकार के काले घने मेघ, उनकी भयंकर गड़गड़ाहट और आकाश में विद्युत की रेखाएं कभी नहीं देखी। एक क्षण के लिए तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं इंद्रदेव का आगमन हुआ हो काशी में और वो हम पर आक्रमण कर रहे हों। आप चिंता क्यों करती हैं देवी सरला? देखिए, काशी नगरी को ध्यान से देखिए। स्मरण रहे, यहाँ धर्म की सत्ता है। काशी का प्रत्येक नागरिक धर्म का अनुसरण करता है और यही काशी की समृद्धि का कारण भी है। यहाँ का एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जिन्होंने वेदों का अध्ययन न किया हो। जो भी हो, जैसे भी हो, दोषहीन प्रतीत होने वाली इस काशी में कोई ना कोई खोट तो अवश्य ढूंढ लूंगा। यहाँ तो इनके द्वारा वेदों के उच्चारण ने इस स्थान को पवित्र कर रखा है। मुझे अधर्म की खोज के लिए अन्यत्र स्थान पर जाना होगा।
ये तो दो खड़कों के आपस में टकराने की ध्वनि है। अवश्य कोई युद्ध कर रहा है काशी में। प्रतीत होता है सूर्यदेव ने वो भूल अवश्य ढूंढ ही ली। नगर के मध्य में युद्धरत हो कोई तो अवश्य अपने धर्म पथ से विमुख हो रहा है, अर्थात राजा दिवोदास के राज्य में धर्म की सत्ता और सुव्यवस्था कहीं तो अवश्य भंग हो रही है। आज का हमारा अभ्यास यही समाप्त होता है, कल हम पुनः मिलेंगे। अरे ये दोनों योद्धा तो मात्र युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहे थे, अर्थात यहाँ कोई अधर्म नहीं हो रहा था। क्रय विक्रय स्थल, अर्थात यहाँ कपट की सर्वाधिक संभावना है। सूर्यदेव तो अब काशी के हाट की ओर जा रहे हैं, परंतु क्यों? क्या है उनकी अगली योजना? ये आपके रुद्राक्ष 2 स्वर्ण मुद्राएं। उचित है। मेरी पत्नी पूजा के लिए इनकी माला बनाने के लिए बहुत इच्छुक है। मैं अन्य सभी कार्य समाप्त कर आता हूँ, फिर इन रुद्राक्ष मनकाओं को मैं ले जाऊंगा, तभी मैं इनका भुगतान भी कर दूंगा। जी, जैसा आप चाहें। जी धन्यवाद। व्यापारी जी कहिए। इन रुद्राक्ष मनकाओं का क्या मूल्य है? मैं इनका विक्रय कर चुका हूँ। तो क्या हुआ? क्या तुम्हारे ग्राहक ने इसका मूल्य चुका दिया? नहीं, किंतु वो शीघ्र ही इसे लेकर जाएंगे। मैं उन्हें अपने शब्द दे चुका हूँ। हाँ हाँ, मैंने देखा। 2 स्वर्ण मुद्राएं नियत की है ना तुमने? मैं तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और मूल्य भी अभी चुकाऊंगा। सूर्यदेव, आप वहाँ रुद्राक्ष का व्यापार क्यों कर रहे हैं? रुद्राक्ष स्वर्ण से बड़ा कब और कैसे हो गया? ये सूर्यदेव क्या कर रहे हैं? पुत्र गणेश, उस व्यापारी ने मौखिक रूप से समझौता कर उन मनकाओं का विक्रय उस व्यक्ति को कर दिया है। अब सूर्यदेव अधिक धन देकर वही मनका उससे वापस प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात सूर्यदेव और स्वर्ण मुद्राएं प्रस्तुत कर उस व्यापारी को प्रलोभन दे रहे हैं। अर्थात सूर्यदेव ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि काशी नगरी में जो वास्तव में दिख रहा है वो सत्य नहीं, काशी जनों के मन में भी लोभ, लालच और पाप है। मुझे क्षमा करें, मैं इनका विक्रय आपको नहीं कर सकता। यदि मैं आपसे मनकाओं के मूल्य से अधिक स्वर्ण मुद्रा लेता हूं तो आपको छलूंगा, और यदि उस ग्राहक को दिए हुए शब्दों का मैंने मान नहीं रखा तो उसके साथ भी छल करूंगा। यहां महाराज दिवोदास के राज्य में कोई छलावा नहीं करते। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, इतनी सत्यता। मेरे राज्य में कोई भी वैश्य, कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं है जो अपने आर्थिक लाभ के लिए ग्राहकों को छलता हो। सूर्यदेव अधिक धन का प्रलोभन देकर भी उस व्यापारी के मन में लालच उत्पन्न नहीं कर सके।
ब्राह्मण देव, आप तो कोई यात्री प्रतीत होते हैं। कहिए, मैं आपकी कैसी सहायता कर सकता हूँ? हाँ ब्राह्मण देवता, मैं एक यात्री हूँ। काशी के मार्ग में मेरा सभी धन लुट गया। कई दिवस से मैंने कोई भोजन भी नहीं किया और कुछ मोल लेने के लिए मेरे पास धन भी शेष नहीं। क्या आप मुझे अपना भोजन देकर मेरी सहायता करेंगे? किंतु मेरे पास तो मात्र इतना ही भोजन है। अंततः मुझे ऐसा प्राणी मिल ही गया जो आवश्यकता पड़ने पर समय पर उसकी सहायता नहीं करता। और जिस राज्य में किसी की सहायता समय पर ना हो वो अधर्म पथ पर ही है। महादेव, आप चिंतित ना हो, आपको पुनः काशी लौटाने का मार्ग मिल गया मुझे। ब्राह्मण देव, क्या आप मुझे अपना भोजन देकर मेरी सहायता करेंगे? किंतु मेरे पास तो मात्र इतना ही भोजन है। अंततः मुझे ऐसा प्राणी मिल ही गया जो आवश्यकता पड़ने पर समय पर उसकी सहायता नहीं करता। और जिस राज्य में किसी की सहायता समय पर ना हो वो अधर्म पथ पर ही है। महादेव, आप चिंतित ना हो, आपको पुनः काशी लौटाने का मार्ग मिल गया मुझे। क्षमा कीजिएगा पथिक, आप भूख से इतने आकुल हैं, इतने क्लांत हैं, और मैं आपको उदर भर भोजन भी नहीं दे सकता। किंतु मेरे पास जितना भोजन है उतना ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। आइए सज्जन, स्थान ग्रहण कीजिए। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। ये लीजिए, ये भोजन स्वीकार कीजिए। किंतु ब्राह्मण देवता, ये भोजन तो आपका है और इसकी मात्रा भी बहुत कम है। यदि मैं इसे ग्रहण कर लूंगा तो आप क्या खाएंगे? मेरे राज्य में कोई भी दरिद्र नहीं है, क्योंकि सभी का हृदय बहुत विशाल है। मेरी प्रजा में निस्वार्थ भाव की प्रभुता है। वो स्वयं से पूर्व अन्य जनों का विचार करते हैं। यदि उनके पास अधिक कुछ ना भी हो तो वो स्वयं से पूर्व किसी अन्य की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। महाराज दिवोदास के राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहता है, क्योंकि प्रतिदिन वो राजभवन के द्वार निर्धनों और दरिद्रों के लिए खोल देते हैं और स्वयं भोजन परोसते हैं। आप मेरी चिंता छोड़कर भोजन ग्रहण कीजिए, मैं बाद में भोजन कर लूंगा। कितना निस्वार्थ भाव है इस नगर के वासियों में। धन्य है काशी नगरी। लीजिए, अब सूर्यदेव स्वयं भोजन भी करने लग गए। आप जाकर महाराज दिवोदास से सहायता की याचना क्यों नहीं करते? मुझे विश्वास है वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, मैं तो एक गरीब यात्री हूँ और वो महाराज, भला वो मेरी सहायता क्यों करेंगे? क्योंकि यही तो स्वभाव है हमारे महाराज का। वो प्रजा की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और आप काशी प्रवेश कर चुके हैं तो आप भी उनकी प्रजा में सम्मिलित हो चुके हैं। मैं इन राजा दिवोदास का बहुत गुणगान सुन चुका हूं। आप लोग सभी उन्हें इतना महान क्यों मानते हैं? सज्जन, जिन्होंने धर्म पूर्वक राज कर काशी को उन्नति प्रदान की है, जिनकी सेवा के लिए दानव मानव का रूप धारण कर प्रस्तुत होते हैं, जो अपनी राजसभा के समस्त विद्वानों से अधिक विद्वान, जो समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, जिनके राज्य में सभी सुखी हैं, संतुष्ट हैं, सुरक्षित हैं और कोई अनुचित आचरण नहीं करता है, जो स्वयं सभी के लिए सदाचार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और जिनका अनुकरण कर उनकी समस्त प्रजा भी उन्हीं के समान उत्तम विचार धारण करती है। पारखी नेत्र भी बहुत ढूंढने पर जिनमें कोई दोष नहीं ढूंढ सकते। ऐसे हैं हमारे महान महाराज दिवोदास।
क्षमा करें सज्जन। पूजा का समय हो गया है। आप कुछ समय इस वृक्ष की छांव में विश्राम करें। मैं पूजा संपन्न कर लौटता हूँ। फिर आपको अपने महाराज दिवोदास के निकट ले चलूंगा। आज्ञा दीजिए। देवी सरला, जब तक मैं और मेरी प्रजा धर्मोचित आचरण करते रहेंगे, हमें कोई तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजा दिवोदास, मैं तो मात्र आप में एक त्रुटि ढूंढने आया था, किंतु अब आपने मेरे समक्ष कोई अन्य विकल्प शेष नहीं छोड़ा है। ये क्या कर रहे हैं सूर्यदेव? राजभवन की दिशा में क्यों जा रहे हैं? प्रतीत होता है सूर्यदेव भी अपनी असफलता के कारण क्रोधित हो रहे हैं। जो भी है उचित ही। कदाचित मैं ऐसा एकमात्र देवता नहीं रहूंगा जिसने आवेश में आकर देवदास पर आक्रमण किया। स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मानस्तोके दनयमान। त्रुटि और अधर्म की खोज में आया था मैं राजा दिवोदास की नगरी काशी में, किंतु यहाँ तो कोई भी अपने धर्म पथ और कर्तव्य से डिगने को तत्पर ही नहीं, अर्थात मैं अपने कार्य में असफल रहा। अरे सूर्यदेव ये क्या कर रहे हैं? उनके प्रकाश में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है? गणेश, मुझे शंका हो रही है कि सूर्यदेव काशी में कोई भूल ढूंढने में असमर्थ होकर हताश हो रहे हैं और अब उनकी यह हताशा उनके क्रोध में परिवर्तित हो रही है। ये उचित नहीं हो रहा है गणेश। सूर्यदेव के भीतर कोई विचार तो अवश्य उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो इतनी तन्मयता से राजा दिवोदास के राजभवन को देख रहे हैं। वो जो भी हो, बस उनका क्रोध ना हो, क्योंकि इस बार यदि कोई भूल हुई तो पिताश्री के क्रोध को रोकना असंभव हो जाएगा। इतना प्रचंड प्रकाश! सूर्यदेव यहाँ? वो यहाँ क्यों आए हैं? महादेव, मैं स्वयं को रोकने में असमर्थ हूँ, इसलिए अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। सूर्यदेव को रोकना होगा। निश्चित रूप से ये परीक्षा नहीं है। महाराज दिवोदास, मैं काशी से इतना प्रभावित हूँ कि मैं स्वयं इस पावन नगरी को अपना निवास बनाने जा रहा हूँ। इस पावन नगरी को अपना निवास बनाने जा रहा हूँ। इस पावन नगरी को अपना निवास बनाने जा रहा हूँ। इस पावन नगरी को
ये क्या किया सूर्यदेव ने? वो तो काशी गए हुए थे राजा देवोदास के राज्य में कोई भूल को ढूंढने के लिए, किंतु वो तो स्वयं काशी में ही वास करने के लिए तत्पर हो गए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? राजा दिवोदास के कारण। राजा दिवोदास के कारण। राजा दिवोदास इतनी कुशलता से शासन कर रहे हैं कि ढूंढने पर भी सूर्यदेव को वहां कोई दोष नहीं दिखाई दिया। इसीलिए वो पावन काशी को अपना निवास बनाने से नहीं रोक सके। सूर्यदेव स्वयं को 12 भागों में विभक्त कर 12 कुंडों के रूप में वहीं स्थित हो गए हैं। सूर्यदेव जिन 12 रूपों में वहां स्थापित होंगे वो नाम होंगे लोलाल, लोलाल, उत्तराग, सांबादित्य, ध्रुपादित्य, मयूखादित्य, खगोलकादित्य, अरुणादित्य, वृद्धादित्य, वैमलादित्य, गंगादित्य एवं यमादित्य। लोलार कुंड की महिमा अद्भुत होगी। जो यहाँ सूर्य का ध्यान कर लाल चंदन का टीका कर लाल पुष्प अर्पित करेगा उसे गायत्री मंत्र के जाप का पुण्य प्राप्त होगा। सूर्यदेव काशी में अपना कुंड स्थापित कर और सदा उपस्थित रहने की इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम सूर्यदेव। सूर्यदेव स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप हैं, इसलिए काशी में उनका शुभ प्रभाव तो होना अनिवार्य ही था। और उन्हीं की कृपा से काशी में 12 कुंड भी स्थापित हुए हैं। किंतु जो भी हो, हमारी समस्या तो अभी भी वहीं स्थिर है। समय बीतता जा रहा है। ऋषि जगेश्वी अभी भी अन्न जल का त्याग कर पिताश्री के दर्शन को आतुर है। महादेव। माँ भी पिताश्री के काशी लौटने की प्रतीक्षा में है। अब इस परिस्थिति का समाधान कैसे ढूंढे हम? अब हम सभी देवता विवश हैं निराश होने के लिए। ऐसा मत कहिए इंद्रदेव, इस कठिनाई से बाहर निकलने का कोई तो मार्ग अवश्य होगा। जब तक मार्ग प्राप्त होगा हम सभी स्वर्ग से निष्कासित हो चुके होंगे। स्वर्ग से हमारा निष्कासन? ये आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? आप सभी इस भ्रम में मत रहिए कि केवल मेरा ही पद संकट में है। यदि पुण्य एकत्रित करने वाले सभी जीव इंद्र पद पर स्थापित हुए तो उनमें से कुछ निम्न पुण्य अर्जित करने वाले भावी अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव और सूर्यदेव भी कहलाएंगे। अर्थात महादेव का काशी में ना होना हम पर एक महान संकट का रूप लेकर मंडरा रहा है। किंतु अब हम करें तो करें क्या? आप स्वयं काशी गए थे तो महादेव के प्रकोप से भस्म होते होते रहे। अब सूर्यदेव काशी गए हैं तो उन्होंने काशी को ही अपना निवास बना दिया है। अर्थात अब हमें और कोई उपाय शेष दिखाई नहीं दे रहा है। एक उपाय अभी भी शेष है। तो शीघ्र बताइए इंद्रदेव, क्या है वो? बताऊंगा, मैं अवश्य बताऊंगा, किंतु तब जब आप सभी मुझे वचन देंगे कि आप वही करेंगे जो मैं कहूंगा।
हमें दर्शन दीजिए। क्या चाहते हैं आप? क्यों आवाहन किया है हमारा? माताओं, आप सभी यहाँ हैं, किंतु ये उचित नहीं होता कि ऐसे समय में जब माता आदि शक्ति को आपकी सहायता की आवश्यकता है तो आप उनके साथ होती। माता आदि शक्ति को हमारी आवश्यकता है? क्या अर्थ है इसका? बताइए हमें, क्या अर्थ है इसका? आप सभी माता आदि शक्ति के अंश हैं। वो इतने कष्ट और पीड़ा में, तथापि आप हम ही से पूछ रही कि हमने आपसे जो कहा उसका क्या अर्थ है? पहेलियां बुझाना बंद कीजिए देवगण। स्पष्ट बताइए, शीघ्र बताइए हमें, माता आदि शक्ति को कौन सी पीड़ा सता रही है? उचित है माता। माता आदि शक्ति दीर्घ काल से काशी में अकेली वास कर रही हैं और महादेव मंदार पर्वत पर, और उनके इस दुखद वियोग का कारण है राजा दिवोदास। और हम सभी देवता इस स्थिति को सुधारने में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी के लिए माता आदि शक्ति का कष्ट असहनीय है, इसलिए हम सबका आपसे अनुरोध, अब आप ही कुछ कीजिए, अब आप ही कुछ कीजिए माता। महाराज देवोदास, उनका साहस कैसे हुआ माँ आदि शक्ति और महादेव के बीच दूरी उत्पन्न करने का? हम अभी जाकर उस राजा देवोदास को उसकी उत्कंठता के लिए भीषण दंड देंगे। किंतु माता, हमने तो योगिनी माताओं को यह बताया ही नहीं कि महादेव ने किसी भी प्रकार की हिंसा और अनुचित कृत्य के लिए सर्वथा मना किया है, कि काशी में किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे। योगिनी माताएं तो काशी की ओर अग्रसर हो रही हैं, जो सर्वथा अनुचित है। वो काशी की ओर अवश्य जाएंगी और वहाँ जाकर सब तहस नहस कर देंगी। योगिनी माताएं तो प्रचंड आवेश में है, वो काशी की ओर बढ़ी ही जा रही है। किंतु ये कैसे हुआ? उन्हें वहाँ जाने के लिए प्रेरित किसने किया? प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया। अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, अभी तो यही थे ना आप? फिर कहाँ जाकर लौट रहे हैं आप? पुत्र गणेश, देवताओं का यहाँ से अचानक प्रस्थान करना और पुनः चिंतित स्थिति में वापस लौटना, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि योगिनियों में रोष उत्पन्न करके उन्हें काशी जाने के लिए किसने प्रेरित किया। तो क्या देवगण ही? हाँ पुत्र गणेश, जब हम प्रस्तुत समस्या का समाधान ढूंढने में व्यस्त थे, तब इन सभी देवताओं ने स्वयं निर्णय ले लिया कि ये योगिनियों के पास जाके सहायता लेंगे। क्यों देवराजेंद्र, सत्य कहा ना मैंने? आपने ही भ्रमित किया है ना देवगणों को, योगिनियों के पास जाकर उन्हें राजा दिवोदास के विरुद्ध उकसाने के लिए। नारायण, मैं तो बस इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा था। मुझे ज्ञात नहीं अग्निदेव, वायुदेव और वरुण देव ने योगिनी माताओं के साथ ऐसा क्या संवाद किया जिसकी वजह से वो इतनी कुपित हो गई। अच्छा इंद्रदेव, वहां हम गए तो अवश्य थे, किंतु ये सुझाव तो आपका ही था ना? शांत हो जाइए आप सभी देवगण।
ये समय आरोप प्रत्यारोपण का नहीं है। क्या ये संभव कि योगिनी माताएं राजा दिवोदास को समझाने में सफल हो जाएं? भैया, योगिनी माताएं क्रोध भरी हुंकार भर आगे बढ़ रही है। उन्हें देखकर ऐसा तो कदापि प्रतीत नहीं हो रहा जैसे वो किसी को कुछ भी समझाने की इच्छुक है। वो काशी पहुंचकर अपना क्रोध प्रदर्शन करेंगी, जिसका बहुत भीषण परिणाम होगा भैया। देवगण, आपने योगिनी माताओं को पिताश्री के आदेश की सूचना तो दी थी ना कि काशी में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। राजा दिवोदास को बलपूर्वक कोई विवश नहीं करेगा, उस पे किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा। वो गणेश जी, इससे पूर्व कि हम उनसे कुछ कह पाते, वो काशी की ओर प्रस्थान कर गए। इंद्रदेव, ये कैसा अनर्थ कर दिया आपने? अब कौन रोकेगा योगिनी माताओं को? कष्ट में है, अपार कष्ट में है माता। उन राजा देवोदास के कारण चीर के रख देंगे हम राजा देवोदास को। एक तुच्छ राजा का इतना दुस्साहस कि माता और प्रभु के मध्य दूरी उत्पन्न करे। राजा देवोदास, अपने अंत के लिए तत्पर हो जाओ।